अपनी घड़ियां मिलाइए, शेरबीन टाइम शाम के 7 बजे है। शेरबीन आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे हैं खैबर सीमेंट्स, मजबूती और पायदारी की जमानत। खैबर सीमेंट्स, अपने तामीरात दिल से बनाओ। शेरबीन के सामाइन को अशफाक लोन का सलाम पहुंचे। आज के खास मौज़ूआत हैं। वादी में आज रात से बर्फबारी की पेशन गोई, पहाड़ी इलाकों में भारी बर्फबारी मुतवक्के। इंतजामिया ने पूरी वादी में खुसूसी कंट्रोल रूम कायम किए। सड़कों से बर्फ हटाने के लिए 291 मशीनें रखी तैयार। बांडीपुरा में सड़क हादसा, 3 फौजी जवान हलाक, 3 जख्मी। और वादी में कार्बन मोनोक्साइड गैस से मुतासिर होने वालों की तादाद में इजाफा। मौज़ूआत की तफसील जरा देर बाद। मोहब्बत वही जो दिल से हो, बात वही जो दिल से कही जाए, दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। इसलिए खैबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। आपके अपनों का सुरक्षा कवच, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। सिर्फ 436 के सालाना प्रीमियम पर आपको मिलता है 2 लाख तक का कवरेज। इस स्कीम का फायदा 18 से 50 साल के उम्र के अफराद आराम से उठा सकते हैं। ये है आपकी तरफ से एक कदम अपनों की भलाई के लिए। अभी जुड़े और अपने कल को सुरक्षित रखें। CSR इनिशिएटिव ऑफ J&K बैंक, आपका अपना बैंक। बोजियो डॉक्टर नसीर यूनानी एंड पंचकर्मा तरफ अक जरूरी ऐलान। जनवरी किस रेतस फ्री कंसल्टेशन, कमर दोद, कोठ दोद, रिहार, गर्दन हिंस दाग तो बाकी दगदादन खतर दग दवा बगैरी इलाज। यथ मज रेजिमेंटल थेरेपी सहित इलाज करने। बचेयू पनुन म्याद, पनुन जिगर तो पनुन पान साइड इफेक्टिव निश। सोन मकसद छो दग दवा बगैरी दाग चलराविन। रब्त करियो डॉक्टर नसीर यूनानी व पंचकर्मा सेंटर्स, लाल चौक अनंतनाग, कोट रोड शुपया, खानका फैजपना त्राल, सिकदाफर चौक ईदगाह श्रीनगर, उर्दू बाजार बारामूला, मागाम अपोजिट बॉयज हायर सेकेंडरी, तो डॉक्टर नसीर यूनानी व पंचकर्मा सेंटर, इकबाल कॉलोनी, बड़शा नगर, नट्टीपोरा, श्रीनगर। सेल नंबर 9419408011। अब की सर्दियों में सब सेट रहेगा। 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 खैबर OPC ग्रेड 53 सर्दियों में भी मजबूती से सेट हो जाए तो आपके सर्दियों में मकान, दुकान, डैम सब सेट रहेंगे। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। शेरबीन आप आकाशवाणी श्रीनगर से मीडियम वेव और FM के अलावा आकाशवाणी कुपवाड़ा और भद्रवा के साथ साथ DTH और आकाशवाणी के मोबाइल ऐप पे सुन रहे हैं। महकमे मौसमियात ने पेशन गोई की है कि आज रात के दौरान वादी कश्मीर में और चनाब खित्ते के पहाड़ी और दरमियानी सतह के इलाकों में भारी बर्फबारी मुतवक्के है। भारी बर्फबारी से वादी में कल 5 जनवरी को फजाई और जमीनी ट्रांसपोर्ट भी आर्जी तौर पर मुतासिर हो सकता है। महकमा मौसमियात के एक तर्जुमान ने बताया कि वादी में आज रात से 6 जनवरी की सुबह तक पहाड़ी और दरमियानी सतह के इलाकों में भारी बर्फबारी का इम्कान है। इसी दौरान आज श्रीनगर शहर समेत वादी के कई इलाकों में सुबह से ही धुंध छाई रही। आज सवेरे भी गाड़ियों को हेडलाइट्स जला के इस्तेमाल चलाना पड़ा, जबकि श्रीनगर के हवाई अड्डे पर जहाजों ने ताखीर से परवाज भरी। वादी के बेशतर इलाकों में मतला अबरालू रहने से शबाना दर्जा हरारत में बेहतरी वाक़ हुई है। श्रीनगर में कम से कम दर्जा हरारत -1.6 डिग्री रिकॉर्ड किया गया, जबकि गुज़श्ता रात का दर्जा हरारत -2.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया था। काबिल जिक्र है कि वादी में 40 रोज़ा चिल्लाकरा बरकरार है, जो 21 दिसंबर से शुरू होकर 31 जनवरी तक जारी रहता है।
ये चिल्लकला सख्त सर्दियों और भारी बर्फबारी के लिए खासा मशहूर है। दुनिया महकमा मौसमियात के माहिर और यूनियन टेरिटरी लद्दाख के डायरेक्टर बराए महकमा मौसमियात सोनम लोटस ने अभी कुछ वक्त पहले शहरबीन से बात करते हुए कहा कि आज रात से बर्फबारी मुतवक्के है, जो 6 जनवरी तक जारी रहने की तवक्कु है, और कल दोपहर से जमीनी और फजाई राबिता मुतासिर हो सकता है। बिल्कुल अभी सिस्टम बिल्कुल बरकरार है। अभी आज दिन भर मौसम उबरलू रहा है। लद्दाख और कश्मीर के चंद जगहों पे वादी में मैक्सिमम टाइम, हालांकि शाम होते हुए थोड़ा धूप भी निकला भी है। तो ऐसे ये है कि अभी आज देर रात या कल अर्ली मॉर्निंग कल 5 तारीख के अर्ली मॉर्निंग और 6 के दरमियान वादी कश्मीर के काफी सारे जगहों पे बर्फ पड़ने का इम्कान है। मैदानी इलाकों में हल्की दरमियान से लेके दरमियान दर्जे के बर्फ पड़ने का इम्कान है। चंद जगहों पे हेवी स्नोफॉल का भी इम्कान है। पहाड़ी इलाकों में तो हेवी स्नोफॉल होंगे। जम्मू के मैदानी इलाकों में बारिश होंगे और हेवी रेन होने का इम्कान है। लेकिन ये मुझे लगता है अभी थोड़ा ये सिस्टम थोड़ा जिस हिसाब से हम एक्सपेक्ट कर उतना नहीं है, थोड़ा सिस्टम स्लो मूवमेंट है। तो लेकिन एक स्पेल बर्फ है, या तो आज देर रात को हो जाएगा, आज कल अर्ली मॉर्निंग 5 और 6 के दरमियान है कुछ सिस्टम। अभी आप लेह में हैं, तो लेह की क्या सूरत हाल है, करगिल की क्या सूरत हाल है? लेह में तो बहुत ठंड है जी। लेह में तो बहुत ठंड है। लेह में तो ठंड है ही है। मौसम की क्या प्रेडिक्शन है वहाँ पे? यहाँ पे ठंड है। पूरा दिन भर ओवरकास्ट रहा है, अभी भी ओवरकास्ट है। पहाड़ी इलाकों में तो हल्की फुल्की बर्फ भी हो रहा है दिन भर, लेकिन कोई हैवी मैदानी इलाकों में चाहे शहरी सी चाहे करगिल हो चाहे लेह है, तो कहीं से मैदानी इलाकों में बर्फ नहीं है, लेकिन पहाड़ी इलाकों में चंद जगहों पर हल्की बर्फ हो रहा है। तो आज रहेगा ये। लद्दाख में भी कल परसों के बीच में कहीं न कहीं बर्फ तो होंगे। तो कुल मिला के मैं ये कहूँगा कि वादी कश्मीर में आज नहीं है, आज देर रात यानी कि मिडनाइट के बाद हो सकता है, या कल अर्ली मॉर्निंग से लेके 5 से लेके 6 तक मौसम खराब है। 27 और 28 दिसंबर को आपने कहा था कि हल्की बर्फबारी होगी, बारिशें ज्यादातर होंगी, लेकिन उस दिन तो अच्छी खासी बर्फबारी हुई, इवन श्रीनगर में बर्फबारी हुई। तो आज भी वैसी बर्फबारी होगी कि उससे कुछ ज्यादा स्ट्रांग है? जी बर्फ पड़ने का इम्कान है, ऐसे बात नहीं है, बर्फ पड़ेगा। आप बिल्कुल हो सकता है इसमें इंटेंसिटी में थोड़ा ज्यादा भी हो सकता है, थोड़ा कम हो सकता है, लेकिन एक हल्का तो नहीं, ये थोड़ा दरमियान दर्जे की बर्फ देगा। कुछ माहिरीन जो हैं वो ये भी कह रहे हैं कि कल 5 जनवरी को हवाई सर्विस रोड जो रास्ता है वो मुनक़ता हो जाएगा। तो क्या लगता है कि उस तरह की सूरत हाल पैदा होगी? जी अभी ये लग रहा है कि कल दोपहर अगर मॉर्निंग में स्नोफॉल होगा तो रिजर्व हो जाएंगे। वैसे कल और परसों कल दोपहर के बाद या कल दोपहर के बाद का जो फ्लैट है उसमें थोड़ा रिजर्वेशन आ सकता है, हालांकि 100% कहना मुश्किल है। वैसे अभी के हिसाब से लग रहा है कि कल अर्ली मॉर्निंग से बर्फ अगर हो तो विजिबिलिटी पूरा जाहिर सी बात है इफेक्ट बढ़ सकता है। तो नेशनल हाईवे से भी कल 5 और 6 के खास करके 5 से दोपहर के बाद से कहीं पड़ सकता है। आज रात से वादी कश्मीर में बर्फबारी मुतवक्के बात कर रहे थे महकमे मौसमियात के माहिर और यूनियन टेरिटरी लद्दाख के डायरेक्टर सोनम लोटस। वादी में मुमकिन बर्फबारी के पेश नजर वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला और उनकी काबीना के वज़रा वादी में ही मौजूद हैं। आज दूसरे रोज भी वज़रा ने वादी के कई इलाकों का दौरा किया। वज़ीर सेहत सकीना यत्तू ने आज सीडी अस्पताल और जीबी पंत अस्पताल का मुआयना किया। इस मौके पर उन्होंने मरीजों की देखभाल की सहूलियात और अहम अद्वियात की दस्तयाबी का जायजा लिया। मौसूफा ने सीडी अस्पताल में ज़ेर तामीर कामों का भी जायजा लिया और मुतालिका अफसरान को सारे काम मुकर्रर मुद्दत के अंदर मुकम्मल करने की हिदायत दी। वज़ीर सेहत सकीना यत्तू ने जीबी पंत अस्पताल को एक कम्युनिटी हेल्थ सेंटर का दर्जा दिए जाने का ऐलान भी किया। इधर सूबाई इंतजामिया ने बर्फबारी के पेश नजर मुख्तलिफ जिलों में कंट्रोल रूम कायम किए हैं और अफसरान और अमले को मुतहरिक रहने की हिदायत दी है। श्रीनगर में सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर मैकेनिकल एंड हॉस्पिटल इंजीनियरिंग संजय बजाज ने अभी कुछ वक्त पहले शहरबीन से बात करते हुए कहा कि वादी में बर्फ हटाने के लिए 291 मशीनें तैयार रखी गई। जब भी कभी कुछ बर्फ होने के चांसेस हैं या बाकी यहाँ पूरे के पूरा जो स्टाफ है वो तैयार रहता है, 24/7 तैयार रहता है मशीन लेके। पूरे प्रोविंस में हमारी 291 मशीन हैं स्नो क्लियरेंस वाली, जो कि रेडी हैं अभी। सारे हमारे जो स्नो क्लियरेंस
कंट्रोल रूम है वो एक्टिव है और 24/7 वहाँ पर हमारा स्टाफ रहता है किसी भी इवेंचुअलिटी से निपटने के लिए। जिस तरह से एडवाइजरी आई है, प्रेडिक्शंस है, साउथ कश्मीर में एक बार फिर अच्छी खासी बर्फबारी होगी, तो साउथ कश्मीर में आप किस हद तक तैयार हैं? बर्फ गिरेगी और मशीनरी विल बी डिप्लॉयड इमीडिएटली। अगर आज रात के दौरान, कल सुबह के दौरान बर्फ गिरी तो दोपहर तक आप सभी सड़कें काबिल आमद बना पाएंगे? हाँ, हमारी जो प्रायोरिटी वाली रोड है वो तो हम इमीडिएटली करते हैं। जैसे आप गुलमर्ग वाली रोड की बात कर रहे हो वो तो हम LD है, चिल्ड्रन हॉस्पिटल है, इन रूट्स के लिए क्या कोई खुसूसी मशीनें वगैरह इनके लिए? सबसे हमारी प्रायोरिटी रहती है, एक तो ये हॉस्पिटल्स हैं, जैसे बाकी PHE की इंस्टॉलेशंस हैं, एयरपोर्ट है और जैसे PDD की इंस्टॉलेशन, सबसे पहले हम वहाँ ही क्लियरेंस करती है। श्रीनगर में तो हमारी सबकी सब रोडें ही प्रायोरिटी 1 पे मेन प्रायोरिटी में आती है। हम और हमारा जो स्टाफ है वो पूरा का पूरा तैयार है किसी भी बर्फबारी के लिए या इवेंचुअलिटी के लिए कि जो ही बर्फ होगी हमारी सारी की सारी टीम निकल के बर्फ क्लियर कर देगी। बर्फ हटाने के लिए 291 मशीनें तैयार हैं। बात कर रहे थे श्रीनगर में सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर मैकेनिकल एंड हॉस्पिटल इंजीनियरिंग संजय बजाज। इधर कश्मीर यूनिवर्सिटी ने सोमवार 6 जनवरी को मुनक्किद होने वाले सभी इम्तहानात मुलतवी किए हैं। इम्तहानात के लिए नई तारीखों का ऐलान बाद में किया जाएगा। बड़े सगीर के बुलंद पाया वली हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह का 813वां सालाना उर्स 6 और 7 जनवरी को निहायत अकीदत व एहतराम से मनाया जा रहा है। मुल्क में इस सिलसिले में सबसे बड़ी तकरीब अजमेर शरीफ में मुनक्किद हो रही है, जहां मुल्क भर से ज़ायरीन की आमद शुरू हुई है। इधर वादी कश्मीर में इस सिलसिले की सबसे बड़ी तकरीब तारीखी खानकाह मौला श्रीनगर में मुनक्किद होगी, जहां वादी भर से आए हुए अकीदतमंद शिरकत करेंगे। इत्तलात के मुताबिक खानकाह मौला में नमाज ज़ोहर से कबल जमीयत हमदानिया के सरबराह मौलाना रियाज अहमद हमदानी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की सीरत पाक और तालीमात पर रोशनी डालेंगे। दरियासना वादी के बुलंद पाया वली हजरत हबीबुल्लाह अत्तार का सालाना उर्स निहायत अकीदत व एहतराम से मनाया गया। इस सिलसिले में उनके आस्ताना आलिया वाक़ डबतल ज़ैन-ए-कदल में एक मजलिस का एहतमाम किया गया, जिसमें बड़ी तादाद में अकीदतमंदों ने शिरकत की। जमीयत हमदानिया और दीगर मजहबी अंजुमनों ने ख्वाजा हबीबुल्लाह अत्तार को शानदार अल्फाज में खिराज अकीदत पेश किया है। दरियासना हक्कानी मेमोरियल ट्रस्ट ने हजरत ख्वाजा हबीबुल्लाह अत्तार के सालाना उर्स पर उन्हें खिराज अकीदत पेश किया है। ट्रस्ट के सरपरस्त आला सैयद हमीदुल्लाह हक्कानी और जनरल सेक्रेटरी बशीर अहमद डार ने उनकी खिदमात को याद किया है। समन बांडीपुरा से मिली इत्तला के मुताबिक आज दोपहर को SK कॉलोनी इलाके में फौज की गाड़ी को हादसा पेश आया। हादसे में 3 फौजी जवान जाँ बहक और 3 दीगर जख्मी हुए, जिनमें से एक की हालत तशवीशनाक बनी हुई है। बताया जाता है कि यह गाड़ी एक मुश्किल मोड़ पर ड्राइवर के काबू से बाहर होकर गहरी खाई में जा गिरी। मकामी लोग फौरी तौर पर जाए हादसा पर पहुंचे और जख्मी एहलकारों को नजदीकी अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने 2 एहलकारों को मुर्दा करार दिया, जबकि एक और जवान श्रीनगर मुंतकिल किए जाने के दौरान जिंदगी की जंग हार गया। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने सड़क के इस हादसे में फौजी जवानों की मौत पर दुख का इजहार करते हुए लवाहकीन से ताज़ियत की है। एक रिपोर्ट के साथ बांडीपुरा से अंजुम फिरदौस। आज जिला बांडीपुरा के SK पाइन इलाके में वुलर व्यू पॉइंट के करीब फौज की गाड़ी को हादसा पेश आने के बाद कम से कम 3 फौजी एहलकार हलाक हो गए, जिस दौरान दीगर 2 शदीद जख्मी हो गए। बताया जाता है कि धुंध के सबब साफ दिखाई न देने की वजह से गाड़ी को हादसा पेश आया, जिसकी वजह से वो ऊंचाई से गिर गई और लगभग 50 फुट गहरी खाई में जा गिरी, जिसके नतीजे में 5 फौजी एहलकार जख्मी हो गए। अगरचे हादसे के फौरन बाद बचाव कार्रवाइयां शुरू की गईं और मकामी रिहायशी भी फौरी तौर पर जाए हादसा पर पहुंचकर बचाव कार्यों में हाथ बढ़ाते रहे, जिसके बाद गाड़ी में सवार खून में लथपथ फौजियों को बांडीपुरा अस्पताल पहुंचाया गया। ताहम बांडीपुरा जिला अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर मसरत ने बताया कि हादसे में जख्मी होने वाले 5 फौजी एहलकारों में से 2 को पहुंचने पर मुर्दा करार दे दिया गया। उन्होंने मजीद बताया कि 3 जख्मी एहलकारों को श्रीनगर के एक अस्पताल में रेफर किया गया, ताहम उनमें से एक जो शदीद जख्मी था रास्ते में ही दम तोड़ बैठा। तफसीलात के मुताबिक जख्मी फौजियों में से एक की हालत मुस्तहकम बताई जा रही है, लेकिन एक की हालत अब भी तशवीशनाक है और उन्हें मजीद इलाज मुआवजे के लिए इमरजेंसी वार्ड में दाखिल किया गया है। इस दौरान फौज की जानिब से एक्स पर जारी किए गए बयान के मुताबिक नामुवाफिक मौसमी हालात और धुंध की वजह से ये हादसा पेश आया।
यहाँ ये बात काबिल जिक्र है कि जिला के सरहदी तहसील गुरेज में भी हाल ही में एक ऐसा ही हादसा पेश आया था, जिसमें 2 फौजी एहलकारों को जख्मी हालत में नजदीकी अस्पताल पहुंचाया गया था। इधर बांडीपुरा के एमएलए निजामुद्दीन भट्ट ने इस अलमनाक हादसे में 3 फौजियों की मौत पर गम का इजहार किया और इस अफसोसनाक हादसे में बहादुर फौजी जवानों की जानों के ज़िया पर गहरे दुख का इजहार किया। उन्होंने गमजदा खानदानों के साथ ताज़ियत का इजहार किया। एसके कॉलोनी बांडीपुरा में सड़क हादसा, 3 फौजी जवान जाम बहक, 3 दीगर जख्मी। अंजुम फिरदौस की रिपोर्ट आपने सुनी। इधर कुल हिंद कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने बांडीपुरा के सड़क हादसे में 3 एहलकारों की मौत पर रंजो गम का इजहार करते हुए सोगवाला से ताजियत की है। वाज़ेह है कि गुज़श्ता हफ्ते पूंछ इलाके में भी फौज की एक गाड़ी को हादसा पेश आया था, जिसमें 5 जवान जाम बहक हुए थे। शेरबीन जारी है, हमारे साथ रहिएगा। मून SWR PVC पाइप्स एंड फिटिंग्स। जी हाँ, मून वाटर टंकियां बनाने वाले अब लाए हैं मजबूत, पाईदार और आला तरीन क्वालिटी के मून SWR PVC पाइप्स एंड फिटिंग्स। बस नाम ही काफी है, मून SWR PVC पाइप्स एंड फिटिंग्स। इबादत वही जो दिल से हो, दुआ वही जो दिल से निकल आए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। इसलिए खैबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। जम्मू कश्मीर के हर घर की आवाज शहरबीन आप आकाशवाणी श्रीनगर से मीडियम वेव और FM के अलावा आकाशवाणी कुपवाड़ा और भद्रवाह के साथ साथ DTH और आकाशवाणी के मोबाइल ऐप पे सुन रहे हैं। वादी के मारूफ अदीब, शायर और कलमकार निसार गुलजार गुंड ख्वाजा कासिम मागाम में गुज़श्ता रात हरकत कल्ब बंद होने से इंतकाल कर गए। आज सवेरे मरहूम को उनके आबाई गांव में सुपुर्द खाक किया गया। जम्मू कश्मीर महजूर फाउंडेशन के सदर पीरजादा अब्दाल महजूर, साबिक डिप्टी डायरेक्टर जनरल दूरदर्शन श्रीनगर डॉक्टर रफीक मसूदी, गुलमर्ग कल्चरल फोरम कुंजर, क्रोहन कल्चरल फोरम क्रीरी के सरपरस्त आला सैयद सादुद्दीन सैदी, सागर कल्चरल फोरम चुकर पटन, शहबाज कल्चरल ट्रस्ट, मरकज अदब व सकाफत, गुलशन अदब जम्मू कश्मीर, कल्चर एंड साइंस फाउंडेशन कश्मीर, गुलशन कल्चरल फोरम चंद्रसीर पट्टन, मुमताज राइटर्स फोरम कलंतरा पाइन, अंजुमन तरक्की अदब सोसाइटी किश्तवाड़, रेडियो लिसनर्स एसोसिएशन कश्मीर, मंजूर हाशमी कल्चरल फोरम वत्रगाम वागूरा, आकाश कल्चरल फोरम इल्मनाग खाग, शहजार कल्चरल फोरम पुष्कर खाग, ऋषि कल्चरल फोरम गांधरबल और दीगर कई अदबी, सकाफती और मजहबी अंजुमनों ने निसार गुलजार के इंतकाल पर दुख का इजहार करते हुए सोगवारा से ताजियत की है। समन वादी में इन दिनों कार्बन मोनोक्साइड गैस से अमवात रूनुमा हो रही हैं। बताया जाता है कि कोयलों की गैस की वजह से इस तरह के वाकयात में इजाफा हो रहा है। इस सिलसिले में कुलगाम से मिली इत्तला के मुताबिक गुदर गांव में एक खातून और उसका बेटा 2 रोज कबल अपनी रिहायशगाह में बेहोश पाए गए। दोनों को फौरी तौर पर मकामी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां दोनों को इब्तदाई इलाज और मुआलजे के बाद बेहोशी की हालत में स्किम्स सवरा मुंतकिल किया गया। अलबत्ता 25 साल दानिश अहमद वलद बशीर अहमद खान आज सुबह मेडिकल इंस्टीट्यूट सवरा में वफात पा गया, जबकि उसकी वालिदा की हालत भी तशवीशनाक बताई जाती है। इसी तरह का एक और मामला जकुरा श्रीनगर में पेश आया, जबकि पिछले माह बानिहाल में इसी तरह के एक वाकये में इंसानी जानें जाया हुई। बढ़ते हुए ऐसे वाकयात को लेकर मेडिकल इंस्टीट्यूट सवरा के डॉक्टरों ने एक खुसूसी एडवाइजरी जारी की है और लोगों को तलकीन की है कि वो सर्दी के इन अय्याम में खासे मोहतात रहें। इसी तनाजुर में एक रिपोर्ट के साथ अकरमुल हसन। एक ऐसे वक्त में जब वादी कश्मीर में सख्त तरीन सर्दियों पर मुहित वक्फे चले कलान के अयाम जारी है, वादी के मुख्तलिफ इलाकों से तरह तरह के ऐसे हादसात की खबरें मौसूल हो रहे हैं, जिनका ताल्लुक सरमा की शिद्दत से है। बाज़ लोग सर्दी की शिद्दत से महफूज रहने के लिए गैस और कोयला से चलने वाली बुखारियां इस्तेमाल करते हैं, जो बाज़ औक़ात हादसात का बायस बनती है। इस ज़िम्न में हालिया अयाम में कई वाक़ात रोनुमा हुए हैं, जिनमें मुतअद्दिद इंसानी जिंदगियों का इतलाफ हुआ है। 28 दिसंबर को वेस्टबटपोरा कुलगाम में किराया पर रह रहे ब्राह्मण की एक फैमिली कोयलों से चलने वाली बुखारी से निकलने वाली जहरीली गैस से बेहोश पा हुए थे,
जिनको पूरी तौर अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पर उनकी 2 साल बेटी अफजान हुई है और बाकी लोग इंतहाई निगाहदाश्त के बाद नॉर्मलसी की तरफ लौट रहे हैं। इतना ही नहीं, कुलगाम के गुदर नामी गांव में चंद रोज पहले माँ बेटा इसी तरह बेहोश पाए गए। पूरी तौर अस्पताल पहुंचाकर उन्हें सिकिम्स के लिए इंतहाई निगाहदाश्त वाले वार्ड में पहुंचाया गया, जहां 25 साल नौजवान दानिश अहमद खान आज आखिरी परवाज पर निकल गया और इसकी मां फहमीदा अभी भी आईसीयू में जेर इलाज है। इस तरह वादी के दूसरे इलाकों से भी मिसालें मिलती है। सिक्किम में तैनात एक सीनियर मुलाजिम भी गैस गीजर इस्तेमाल करने की वजह से आज इंतहाई निगाहदाश्त वाले यूनिट में जेर इलाज है। इतना ही नहीं, बल्कि वादी के दीगर इलाकों से भी जहरीली गैस से होने वाली हलाकतों में इजाफा हुआ है। सिक्किम के क्रिटिकल केयर डिपार्टमेंट ने आज एक एडवाइजरी जारी की है, जिसमें लोगों को गैस और कोयला से चलने वाली बुखारियों के इस्तेमाल के दौरान एहतियात बरतने की तलकीन की गई। इस ज़मीन में क्रिटिकल केयर डिपार्टमेंट के सरबराह डॉक्टर मोहम्मद अकबर शाह ने शहरबीन के साथ बात करते हुए कहा, जैसा कि सबको पता है, सब लोग जानते हैं कि पिछले कुछ हफ्तों से वादी में सर्दी की लहर जारी है और टेम्परेचर काफी माइनस में चला गया, जबकि हाईएस्ट श्रीनगर में -8.5 भी नोट किया गया। तो इस ज़मन में लोगों ने अपने आप को गर्म रखने के लिए जो टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, तो उसमें एक ये है कि गैस बुखारियां यूज करते हैं। जो डोमेस्टिक गैस हम यूज करते हैं उसकी बुखारियां यूज करते हैं। दूसरा कोई कोयला जलाता है। इन चीजों से एक किस्म की जहरीली गैस जिसको हम कार्बन मोनोक्साइड मेडिकल टर्मिनोलॉजी में कहते हैं, और ये कार्बन मोनोक्साइड गैस जो है ये इन्हीं फ्यूल वाली चीजों से जलाने से पैदा होती है। जैसे कि अगर हम ये गैस जलाएं क्लोज स्पेस में, या ऑयल कहीं से ऑयल से हीटिंग करें, कोल से हीटिंग करें, या वुड जलाने से भी ये पैदा होता है, या आजकल चारकोल की भी बुखारियां आती हैं उनसे। तो इन चीजों से ये जब गैस पैदा होती है तो एक इंसान इसको पता नहीं चलता है, क्योंकि ये गैस जो है कार्बन मोनोक्साइड, ये एक्चुअली इट डजंट हैव, इसका टेस्ट नहीं है, स्मेल भी नहीं है। तो इंसान ये इनहेल कर जाता है और आहिस्ता आहिस्ता फिर इसकी सिम्टम्स हो जाती हैं, पॉइजनिंग हो जाती है इस गैस से। और अगर इंसान ध्यान इस पे न दे और क्लोज स्पेस में ये यूज करता रहे, इनहेल करता रहे, तो एक इंसान को कुछ देर में सर का दर्द हो सकता है, हेडेक हो सकता है, और वो थोड़ा डिजी फील कर सकता है, उसको थोड़ा वो कंफ्यूजनल स्टेट में जा सकता है। कभी कभी किसी पेशेंट्स में छाती की दर्द लगती है, चेस्ट पेन जिसको हम बोलते हैं, और कभी कभार उनको उल्टियां आती हैं। और ऐसी भी हद होती है कि कोई बहुत सारे पेशेंट्स अनकॉन्शियस लेवल में चले जाते हैं। तो अगर हम एहतियात न बरतें तो ये बड़ा फैटल हो सकता है। जैसे कि हमारे आईसीयू में पिछले हफ्ते से तकरीबन 7 पेशेंट हमने एडमिट किए, जिनमें हमारा अपना एक एम्प्लॉई है इंस्टीट्यूट का, और कुलगाम से एक माँ और उसके साथ उसका बेटा, और यहाँ ज़ुकूरा से एक कपल भी आया है। वो बेहोशी की हालत में पाए गए थे, तो फिर उनको हमारे यूनिट में एडमिट किया गया। हमारे जो यहाँ के लोकल एम्प्लॉई जो हैं उनको हमने आईसीयू से बाहर निकाला, लेकिन उनकी बीनाई अभी क्वेश्चनेबल है, वो देख नहीं पाते हैं अभी। वो भी एक साइड इफेक्ट है इस जहरीली गैस का। और जो साइनस सिम्टम्स इसके हो सकते हैं, वो जैसे मैंने आपको बताया, हेडेक्स हो सकते हैं, ये डिजी फील कर सकते हैं, लाइट हेडेड फील कर सकते हैं, इनको नासिया वॉमिटिंग यानी उल्टी लग सकती है, कमजोरी लग सकती है, वीकनेस, और कभी कभी शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग यानी कि सांस लेने में दिक्कत फील कर सकते हैं। और एट टाइम्स इनको चेस्ट पेन जैसे कि हार्ट अटैक में फील होता है वैसा भी हो सकता है। तो इसके लिए हमें बहुत कॉशियस रहना है और कुछ सेफ्टी के तदाबीर करने हैं। नंबर 1 कि ऐसा अगर और कोई तरीका नहीं है, तो अगर आपको मस्ट है कि आप यही इसी किस्म की कोई बुखारी यूज करना चाहते हूं, बट आपको फिर वहां वेंटिलेशन का भी ख्याल रखना पड़ेगा और ज्यादा देर ये यूज न करें। और अगर करें भी, लेकिन वेंटिलेशन, उसमें ऑक्सीजन की मतलब वो हवा की मूवमेंट रहनी चाहिए उस कमरे में। आइडियली माय एडवाइस इज टू द पब्लिक दैट दे शुड नॉट यूज इट। और दूसरा कि जनरेटर्स भी यूज करते हैं लोग, वो भी इंडोर स्पेसेस में यूज न करें।
अगर करना है जनरेटर यूज, वहां पर ओपन स्पेस होना चाहिए, एयर मूवमेंट एक साइड से दूसरे मूवमेंट बाहर होनी चाहिए। और तीसरा कि चारकोल वगैरह या गैस गीजर्स, ये चीजें भी इंडोर्स में, इनसे भी परहेज करें। और अपने रूम्स, अपने कमरे जिनमें हम सोते हैं, आज चूंकि खिड़कियां भी बंद करते हैं, तो लेकिन बीच में मैं एडवाइस करूंगा कि थोड़ा सा हल्का एयर का मूवमेंट रहना चाहिए, बाहर का एयर अंदर आना चाहिए। और टोटल बंद नहीं करना चाहिए, जैसे आधे लोग इसमें पॉलिथीन का भी वो बंद करते हैं, पॉलिथीन पे कील लगा के वो भी बंद करते हैं, ऐसा न करें। और अपनी चिमनीज वगैरह जो हैं अब किचन्स में, उनका भी ध्यान रखेंगे कि उनका वेंट आउट ठीक से चल रहा है, नहीं चल रहा है। और अपनी कभी कभी लोग गाड़ियों में रहते हैं, खिड़कियां बंद करके अपनी गाड़ी चलाते हैं, तो उसमें भी यही मैकेनिज्म है, हीटर ऑन है, कार्बन मोनोऑक्साइड ये बढ़ रहा है गैस क्लोज स्पेस में, और वो भी समटाइम्स अपनी जिंदगी खो बैठते हैं। उनको भी अपना ख्याल रखना चाहिए। गाड़ी भी ऐसे क्लोज स्पेस में ओपन करके, फिर या तो खिड़कियां खुली रहनी चाहिए थोड़ी, जहां एयर मूवमेंट चलते रहे। अब अगर किसी को सपोज वाकफियत नहीं थी, तो उनको पॉइजनिंग हो गई, कुछ लग रहा है ऐसा, अगर हमें पता चला तो इनको हमें क्विकली बाहर निकालना चाहिए उस क्लोज स्पेस से, और फ्रेश एयर में रखना चाहिए। और इमरजेंसी सर्विस कॉल करनी चाहिए, जैसे हमारे यहाँ 102, 108 एम्बुलेंसेज आ जाती हैं, वो इनको पिकअप करके हॉस्पिटल पहुंचाएंगे। और आजकल मैं लोगों को एडवाइस करूंगा कि उनके पास घर में ये ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स होते हैं, तो अगर लगता है कि दूर है हॉस्पिटल, तो उस दरमियान अगर वो कंसंट्रेटर ऑन करके इनको ऑक्सीजन मास्क रखेंगे, तो वो भी मैं एडवाइस करूंगा। और ऐसे कमरे में दोबारा नहीं जाना चाहिए उस टाइम जहां पर ये गैस की कंसंट्रेशन ज्यादा हुई हो। अगर वहां से हमने आदमी निकाला, और किसी को वहां जाने नहीं देना जहां तक कि वहां फ्रेश एयर की सर्कुलेशन न हो। आपने अकरमुल हसन की रिपोर्ट सुनी, और रिपोर्ट के दौरान आपने स्किम सौरा के क्रिटिकल केयर यूनिट के एचओडी प्रोफेसर मोहम्मद अकबर शाह की जो तजावीज थी, मशवरे थे, वो भी सुन लिए। और प्रोग्राम के आखिर में खबर कि रेलवे कॉलोनी काकापुरा के बाशिंदों ने शिकायत की है कि उन्हें पीने के पानी की शदीद किल्लत का सामना है, और सर्दियों के इस मौसम में उन्हें पानी की बूंद बूंद के लिए तरसना पड़ रहा है। मकामी आबादी ने मामले की निस्बत से तफसीलात देते हुए शहरबीन को बताया कि महकमे की तरफ से वहां सिर्फ 1 इंच की पाइपलाइन बिछाई गई है, जिसके साथ बाज सरकारी तनसीबात को भी गैर जरूरी तौर पर जोड़ दिया गया है, और लाइन पर ज्यादा दबाव होने की वजह से उन्हें पानी हासिल करने में शदीद दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। सार्फिन के बकौल चंद हफ्ते कबल जब पानी की सप्लाई मुकम्मल तौर पर बंद हुई, तो उन्होंने तहरीरी तौर पर पीएचई डिवीजन पुलवामा को इत्तला दी, और साथ ही लाइन में नक्स दूर करने के साथ साथ टैंकर सर्विस दस्तयाब कराने की दरखास्त की। अगरचे मुतालिका डिवीजन की तरफ से यकीन दिलाया गया कि पाइप में पैदा हुआ नक्स दूर किया जाएगा, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ है। रेलवे कॉलोनी काकापुरा के बाशिंदों का इल्जाम है कि फील्ड अमले अपनी जिम्मेदारियां निभाने में नाकाम है, जबकि आला अफसरान टैंकर सर्विस देने में अदम तवज्जुही का मुजाहिरा कर रहे हैं। शहरबीन ने इस मामले की निस्बत से एग्जीक्यूटिव इंजीनियर पीएचई डिवीजन पुलवामा निसार अहमद डार से बात की, तो उन्होंने जवाब